लंबे सफर और उस अजीब काले पानी को देखने के बाद श्यामू का मन अब भी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मासी की आवाज ने उसे फिर से सामान्य कर दिया। थक गया है ना, इसीलिए आंखों का धोखा होगा। चल अंदर आ। श्यामू ने खुद को समझाया, शायद सच में थकान की वजह से ऐसा लगा होगा। वो अंदर चला गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस घर के असली रहस्य से उसका सामना होना बाकी था। थोड़ी देर बाद दोनों पुराने लकड़ी के चौकी पर बैठ गए। मासी रसोई में चली गई। रसोई से तड़के की खुशबू आने लगी। कई साल बाद श्यामू को ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच अपने घर लौट आया हो। लेकिन दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर बार बार उसकी नजर अपनी ओर खींच रही थी। उस तस्वीर में मौसा, मासी और एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, लेकिन उस लड़की का चेहरा किसी ने काले रंग से पूरी तरह मिटा दिया था। श्यामू अनजाने में उस तस्वीर को देखने लगा और उसके मन में पहला सवाल उठा, आखिर किसी ने इस बच्ची का चेहरा क्यों मिटाया? रसोई से घी और ताजी रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। मिट्टी के चूल्हे पर दाल उबल रही थी, एक तरफ सब्जी बन रही थी। मासी बिल्कुल उसी तरह खाना बना रही थी जैसे बचपन में श्यामू के आने पर बनाया करती थी। श्यामू चौकी पर बैठा पूरे घर को ध्यान से देख रहा था। बाहर हवा अब भी चल रही थी। पुराने दरवाजे बीच बीच में अपने आप चरमराने लगते। श्यामू ने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। आज भी तुझे आलू की सूखी सब्जी पसंद है ना? मासी, आपको अभी तक याद है? माँ जैसी औरतें अपने बच्चों की पसंद कभी नहीं भूलती। ये सुनकर श्यामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में अपनी मां की याद ताजा हो गई। आओ बेटा, खाना तैयार है। तीनों जमीन पर बिछी दरी पर बैठ गए। मासी ने बड़े प्यार से थाली सजाई। गरम रोटियां, दाल, सब्जी, अचार और साथ में खीर। मासी, खीर भी बनाई है। तुझे बिना खीर खिलाए मुझे चैन कहाँ मिलता था। इतने साल बाद भी आपको सब याद है? यादें अगर दिल से जुड़ी हों तो कभी पुरानी नहीं होती बेटा। कुछ देर तक तीनों चुपचाप खाना खाते रहे। सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर मासी ने धीरे से पूछा,